देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली के उत्तरी पश्चिमी जिला के जहांगीरपुरी थाने में आए दिन कोई न कोई घटना घटित होती रहती है। ताजा मामला जी ब्लॉक झुग्गियों का है, जिसमें मोटरसाइकिल को घर के आगे से हटाने को लेकर एक विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा हो गया कि आपसी झगड़े में एक लड़की को सर में चोट लग गई और उसके सर में 18 टांके लगाने पड़े। लड़की की मां ने बताया कि वह अपनी बहन के घर, जो कि पड़ोस में रहती है, वहां साफ सफाई करने गई तो वहां सामने बिरयानी का काम करने वाले की मोटरसाइकिल घर के दरवाजे के सामने खड़ी थी। जब उन्होंने गाड़ी को हटाने के लिए दरवाजे के साइड करने के लिए कहा तो पड़ोसी गाली गलौज करने लगा और झगड़ा करने लगा। लड़की ने बताया कि उन्होंने मेरे सिर पर भारी चीज से वार किया, जिससे मेरा सर फट गया और 18 टांके आए हैं। लड़की के पापा ने बताया कि हमने पहले भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जहांगीरपुरी थाने में बार बार शिकायत करने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही कारण है कि आज हमारी लड़की पर हमला हो गया और उसके सिर में 18 टांके आए हैं। मेरा नाम है मीरा देवी। मुझे बताइए क्या बात हुई थी आप थाने में? मेरी ये बात हुआ सर, ये मेरे बहन बेटा के बहू के घर है, वो मेरे घर में की चाबी वो दे दिया था। मेरे घर के सफाई करना, लाइट बत्ती जलना, मेरे बहू को तबीयत खराब है, इलाज करा रहे वो, तो बिरयानी वाला मोहसिन नाम है उसका, तो वो मेरे घर के सामने में गेट बैग लगा रखा। तो मैं घर जाने के लिए ताला खोलने के लिए गई, मैं बोली बैग हटा लो, बैग नहीं हटाया, करा मैं छत पर से नीचा गिर दूंगा, दफना दूंगा कि यहाँ से तो कहीं नहीं जा पाएंगे, कोई तुम्हारे बचाने वाला नहीं मिलेगा। और ये उसके बीवी आ करके मुझे पकड़ करके वो अपना दरवाजे पर ले गई, डंडे डंडे मस्तक पर बहुत मारा। फिर किसी बगल वाली ने छोड़ाया, खींच के मुझे बाहर निकाला। मैं अपना उनके मुंह पकड़ लिया कि मेरे हाथ के नाखून उनके मुंह पर लग गई, कि अपना जान बचाने के चक्कर मेरे गला दबा रहे थे सर, कि मैं घरे में दफना दूंगा मार के। तो किसी तरह से जान बचा के मैं अपना भाग के आ गई। फिर यहाँ पर मैं कोई लेडीज़ पूछ रहे थे क्या क्या हुआ, मैं बता रही थी इधर से 8-10 लेडीज़ को भेजा मारने के लिए कि इसको साफ कर दे, मोटा मोटा डंडा लेके, बेलन ले करके। कितने लोग थे वो आए थे? 8-9 लोग थे। तो मेरे घींच करके रास्ते पर मारा। यहाँ पर मेरे आदमी गई बचाने के लिए, आदमी को भी मारा। मेरे बेटा गई बचाने के लिए, बेटा को नाखून ताखून लगा करके घींच घाच के मारा। फिर उसी में से उनके आदमी ने मेरे घर में घुस करके मेरे बेटी को मारा। मैं भाग के चले गई पुलिस चौकी, किसी ऐसे रास्ते पर जा रहे थे, कोई बाइक लेके, उसी पर मैं कुदक के बैठ गई, पुलिस चौकी गई। पुलिस चौकी से 2 पुलिस बुला के ले आई यहाँ पर। वो मैं लेके आई थी तो वो कह रहा, वो गई उनके घर पर लेके, तो वो कह रहा मेरे मारा है सर। वो पूरा परिवार मिल के, मेरे घर वाला नहीं था, झूठ बोल के ऐसे बोला कि मेरे मारा है, ऐसे उल्टा मेरे फंसाने के चक्कर में सर। उनके भी किसी चोट लगी थी क्या? तो मेरे नाखून लगाए सर, उनके मेरे हाथ के नाखून, मेरे गला जो दबा रहे थे, तो मैंने उनको पकड़ करके ऐसे करी ना, तो मेरे नाखून के उसमें लग गई थी मैं सर। और बाकी उनको मैंने मारी नहीं, कुछ नहीं करी, मेरे घर के कोई भी नहीं कुछ किया। फंसाने के चक्कर में उल्टा वो बदनामी के चक्कर में कि मैं बच जाएंगे, तो कुछ भी कर सकता सर, लेकिन मैं उसको नहीं मारी हो, नहीं कुछ भी नहीं करी, मेरे नाखून लगा है। मेरे बेटी को पटक दिया, मार दिया, मारने की कोशिश कर रहे थे। आप थाने गए थे, वहाँ क्या हुआ? थाना में गई थी सर, थाना में कोई सुनवाई मेरी नहीं करा। वहाँ जा कर के 100 नंबर कॉल करी, 3-4 बार कॉल करी मैं, तो आया गाड़ी ले आया, गाड़ी पर मुझे ले गया, मेरे बेटी को ले गई, बहू भी थी उसी साथ में। MLC हुआ, सब कुछ हुआ। डॉक्टर ने देखा वो लड़की को देख करके डॉक्टर को बहुत घबराहट जैसे लगने लगा, तो बड़ा डॉक्टर को बुलाया। फिर वो मोबाइल जला करके लड़की को बाल को देख करके वो मुझे डांट दिया। हालत लड़की को देख के मुझे डांटने लगे, जाओ यहाँ से, तुम जाओ वहाँ पर, तुम्हारे बेटी नहीं है, ऐसे बुरा तरीका को मार रहा, तुम क्या कर रहे थे, घर में नहीं थे तुमने? मुझे भी मारा है, तो मैं क्या कर पाएंगे, लड़की को कैसे बचा पाती? तो ऐसे बोल करके फिर उनको सिलाई करा, सिलाई करके वो सींग भर गया था खून से सर। वो देख करके मुझे वो अंधेरा आ गया, मैं गिरने वाली थी, तो डॉक्टर ने मुझे बगल में बैठा दिया। खुद ही डॉक्टर ने सिलाई करा, खुद ही डॉक्टर ने क्या क्या करा कि वो। आप दोबारा गए थाने गए? दोबारा थाना गई सर, 4 दिन से रोज जाती हूँ, सुनवाई कुछ नहीं करता है सर, नहीं वहाँ से भगा देता है। मेरे प्रिंटिंग में रख दिया था, मेरी बेटी ने बोला कि मेरे पेपर को प्रिंटिंग में रख दिए, करा कि प्रिंटिंग में इसलिए रख दिए है कि तुम्हारे जख्म छूट जाएंगे तो तुम बोल पाओगे,
कल ऐसे जब टाइम पास ऐसे ऐसे निकाल रहा सर, कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई देख ही नहीं रहा। मेरे बेटी परेशान है, रोटी पानी कुछ भी नहीं खा रहा। मेरा नाम नागेंद्र कुमार भगत जी, नागेंद्र कुमार भगत, जी ब्लॉक धोबी घाट जहांगीरपुरी जी। मेरे साथ जो है ना, पहले गेट के लफड़ा में जो है ना, ये पहले भी मेरे साथ ऐसा किया था कि गेट नहीं खोलने देंगे, चाहे जो हो जाए, मार दंगा फसाद जो करना पड़ेगा हम करेंगे, गेट नहीं खुलेगा, ऐसा करके जो है ना पहले भी। तो फिर उस टाइम भी हमारे साथ ऐसा हरकतबाजी करने के बाद मैंने कंप्लेन जाके जहांगीरपुरी थाना में दिया हूँ, जो कि तारीख अभी मेरे मौजूद है 9/12/2022। इस तारीख में मैंने यहाँ कंप्लेन लिखा रखा हूँ। वो इसके बावजूद भी आज मेरे साथ बच्चे के साथ जो है, देखे आपके नज़र में है, बार बार मेरे साथ ऐसा होता है। और इतना ही नहीं, ये भी धमकी देता है कि कुछ करते हैं तो जो है ना, जो भी गवाह गुजरेगा, जो भी वो होगा, उनको पहले मारेंगे। इसके वजह से मेरे साथ कोई नहीं गवाह गुजरता, नहीं कोई कुछ होता है जी जी। जिस दिन घटना उस दिन आप मौजूद थे? हाँ। उस दिन क्या होता उसके उससे पहले भी सर यही बात हुई थी कि जो भी गवाह गुजरेगा उनको पहले मारेंगे, बाद में देखेंगे क्या होगा। 2 महीना और काट के आएंगे, 2 महीने के बाद हम छूट के आ जाएंगे। इतनी मन बड़ू है यहाँ, हम लोग को कुछ समझता नहीं। 1 घर है, 2 घर हैं, दबाने रहता है, हमेशा बार बार मारते पीटते रहता है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि कहीं जाते हैं, थाना जाते हैं, कहीं जाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती है। पैसे पे बिका हुआ है यहाँ की पुलिस, जो कि कोई सुनते ही नहीं है। क्या नाम? मेरा नाम वसीम है जी। हाँ वसीम, बताएं क्या घटना थी? जी, मेरा घर सामने है और मेरी बाइक खड़ी हुई थी यहाँ पे, और ये लोग आए, गाड़ी को तोड़ फोड़ी और मेरी बीवी के साथ जो है मारपीट करी, अकेली पे जानलेवा हमला करा। इनका लड़का, ये 4 लोग थे। कौन कौन थे? एक लड़का इनका बड़ा प्रभात था और छोटा सूरज था, इनकी मम्मी थी, इनका पापा था। ये 4 जनों ने अकेलों ने वारदात करी है। मेरी बीवी के साथ घर में घुस के मारपीट करी है, और घर में घुसकर मारपीट करी है। जिस बंदे का घर है उसको गाड़ी खड़ी करने से कोई ऐतराज़ नहीं है, तो इनका इतनी दूर से यहाँ पे आने का क्या मतलब है? तो साफ सफाई करने आते हैं, बताया? साफ़ सफाई करने आपसे पहले तो नहीं आए जी। उन्होंने पहले भी शिकायत दे रखी थी इस बातों को लेकर? नहीं, हमें तो कुछ नहीं बोला। मालिक से बात आप कर सकते हो, अमित नाम है उसका, जिसका घर है ये। उसने खुद बोला था, भाईजान खड़ी करो गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई अगर उसको दिक्कत होती कुछ, हमें फ़ोन करके या बात करके मना कर देता। डेली मंडी में तो सब्जी बेचता है मेरे बराबर में, मैं तो वहीं दुकान लगाता हूँ वेज बिरयानी की, और वो बराबर में फल बेचता है, सब्जी बेचता है। अगर कोई बात होती तो वो मेरे को बोल देता। जिस दिन उन्होंने सुबह को मुझे आके बोला, मैंने अमित को फ़ोन करा, भाई तुमने, वो तो कह रहा है उनके 18 टाके लगे हैं, तो लगी आपसे उसको लगी? 18 टाँके हमने थोड़ी ना मारे। अगर एक लेडीज़ पे जानलेवा हमला करेगा, 4 बंदे आ गए, अगर जान बचाने के चक्कर में कुछ लग भी गई लेडीज़ से, तो जान बचाने के लिए करेगा नहीं भाई साहब। लेडीज़ को इतना गहरा घाव नहीं दे सकती है। लेडीज़ तो लेडीज़ ही होती है, वो भी लेडीज़ है, ये भी लेडीज़ है। तो आप गली मोहल्ले वाले से तो मालूम कर सकते हो, और भी तो है ना यहाँ पे लड़के बंदे। अगर कोई आया हो तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं। आपका कहना है कि आपने नहीं किया? जी, हमने नहीं करा, मैं था ही नहीं यहाँ पे। मैं तो मार्केट से सामान लेने गया हुआ था। इधर जब आया तो देखा यहाँ पे खून हो रही है। ये फ़ोटो भी ले लो आप, इसका वीडियो भी बना लो। देखो ये देखो, ये हाल इन्होंने करा है, जानलेवा हमला। प्रेग्नेंट मेरी वाइफ है,